अस्सलाम वालेकुम। आई एम क्लिनिकल न्यूट्रिशनिस्ट एंड वेट लॉस एक्सपर्ट डॉक्टर मिसबा इसाक। आज हम बात करेंगे वेट लॉस के बारे में कि वेट लॉस के लिए कौन कौन सी चीज़ें जिन पे हम अमल करके अच्छी तरह से और एक हेल्दी तरीके में वेट भी लॉस करें, हमारा ज़्यादा खर्चा भी ना आए और जो है हमें वीकनेस भी ना हो डाइट की वजह से। तो ऐसा क्या किया जाए? सबसे पहले तो हेल्दी डाइट लेनी है। हेल्दी डाइट का मतलब ये नहीं है कि आप जो है वो कुछ फैंसी चीज़ें उसमें ऐसी ऐड कर ले जो एक तो यहाँ पे अवेलेबल ही नहीं है, दूसरी ये है कि हमारी पहुँच से बाहर है, बहुत एक्सपेंसिव हैं, बहुत महँगी हैं। तो सबसे पहले कि आप अपना जो बजट फ्रेंडली प्लान बनवाएँ, उसमें 3 बेसिक मील्स आपके पास होने चाहिए, नाश्ता, दोपहर का खाना और रात का खाना। तो नाश्ते में कोशिश करें 1 बॉइल्ड एग लाज़मी लें, उबला हुआ अंडा लें, उसके साथ 6 बादाम लें, 1 फल भी ले सकते हैं, ऑप्शनल है फल। उसके साथ 1 ब्राउन ब्रेड ले सकते हैं या खाली खुश्क जो घर की चक्की के आटे की रोटी है वो ले लें। और अगर आप वेट लॉस करना चाह रहे हैं तो आप मल्टीग्रेन आटे की रोटी को प्रेफ़र करें, क्योंकि वो वेट लॉस में बहुत जल्दी हेल्प करती है। फिर उसके बाद जो है कुछ लोगों को होता है कि हम नाश्ते में चाय यूज़ करें। चाय उनको मैं यही मशवरा देती हूँ कि अगर आप चाय पी रहे हैं तो आप कच्चे दूध की चाय नहीं पिएँ, आप दूध को बॉयल करके उसके ऊपर से मलाई हटा के और चीनी के बगैर चाय यूज़ कर लें। और कुछ लोग जैसे चाय नहीं लेना चाहते तो डेयरी प्रोडक्ट को नाश्ते में ऐड करना है तो उसकी जगह वो दही ले सकते हैं। दही का भी वही क्राइटेरिया है कि मलाई के बगैर लें। फिर उसके बाद अगर उनको ज़रूरत पेश आती है, नाश्ते और दोपहर के खाने के दरमियान अगर उनको भूख महसूस होती है, तो वो स्नैक के तौर पे कोई भी एक फल ले सकते हैं। मीन्स कि एक एप्पल पील के साथ यानी छिलके के साथ एक पूरा सेब ले सकते हैं। अमरूद आजकल सीज़नल हैं, विटामिन सी रिच हैं और इम्यूनिटी को भी बूस्ट करते हैं, तो अमरूद भी ले सकते हैं। 2 स्मॉल साइज़ के अमरूद ले सकते हैं या एक मीडियम साइज़ का सेब, बड़ा सेब ले सकते हैं। फिर उसके बाद लंच का टाइम आ जाता है हमारे पास, यानी दोपहर का खाना। दोपहर के खाने में ज़्यादा प्रेफ़रेंस दी जाए कि सैलड्स ऐड करें। कुछ लोग हैं वो रोटी ज़्यादा प्रेफ़र करते हैं, रोटी भी आप ले सकते हैं, लेकिन अगर आपने नाश्ते में रोटी लिया है तो आप दोपहर के खाने में कोशिश करें तो रोटी का साइज़ आधा कर दें। हमारे घरों में अमूमन जो रोटी बनती है उसका साइज़ 12 इंच का होता है, तो कोशिश करें कि 6 इंच की रोटी बनवा लें। और अगर 6 इंच की बनवाने में कोई प्रॉब्लम है तो जो रोटी बन रही है उसको हाफ कर लें, आधी रोटी ले लें। उसके साथ आप घर में कोई सा भी सालन बना हो उसको आप यूज़ कर सकते हैं। अब उसमें अगर उसमें भी अब हमारे पास कैटेगरीज़ आ जाती हैं। अगर हमारे पास खुश्क सालन है तो हम उसको ऊपर से लेंगे क्योंकि उसका ऑयल जो है वो नीचे बैठा होता है। और अगर हमारे पास ग्रेवी वाला या शोरबे वाला या फिर किसी भी तरह का सालन है जिस जो जो थोड़ा सा लिक्विड फॉर्म में है, तो उसको हम नीचे से लेंगे, उसका ऑयल ऊपर से हटा के लेंगे, क्योंकि हमारी कोशिश यही है कि हमारी बॉडी में ऑयल कम से कम जाएगी। हम वेट लॉस की डाइट के बारे में बात कर रहे हैं। फिर उसके बाद इसके साथ सैलेड लें, 1 प्लेट भर के सैलेड लें। इसी तरह अगर आप चावल ले रहे हैं तो चावल आप कोशिश करें कि एक प्लेट को अपनी को सेट इस तरह से करें कि आधा हिस्सा प्लेट का आपका सैलेड से हो, दूसरे 2 आधे हिस्से में उसके 2 मज़ीद हिस्से कर लें। एक हिस्से में आपके पास आपके चावल आ जाएगी, यानी राइस बॉइल्ड फॉर्म में भी हो सकती है, बिरयानी भी हो सकती है, किसी भी तरह के हो सकते हैं। और दूसरे आधे हिस्से में आपके पास कोई भी सालन है, चिकन है, यानी कोई दाल बनी है तो वो भी आप उसमें ऐड कर सकते हैं। फिर उसके बाद रात का खाना आ जाता है। रात के खाने में कोशिश करें आप 2 शामी कबाब ले लें। अगर शामी कबाब आप नहीं ले सकते, कोई प्रॉब्लम है, यानी दाल की वजह से एलर्जी है या फिर कोई बनाने में मसला आ रहा है, तो आप क्या करें, आप सिंपल जो है एक आधी घर की जो चक्की के आटे की बनी हुई खुश्क रोटी ले सकते हैं। उसके साथ आप कोई सा भी सालन, अगर दोपहर वाला सालन भी आप ले लें तो ठीक है। कोई भी सब्ज़ी का सालन ले सकते हैं, उसी तरीके से लेना जिस तरह से मैंने पहले बताया कि अगर खुश्क सालन है तो ऊपर से लेना है और शोरबे वाला सालन है तो नीचे से लेना है, उसको ऑयल रिमूव करके। इसके साथ अगर वो सैलेड ले लें, कुछ लोगों को रात में सैलेड लेने में मसला होता है, मीन्स ये कि उनको हज़म नहीं होता और डाइजेशन प्रॉब्लम्स आ जाती हैं, गैस्ट्रो इश्यूज़ आ जाते हैं, तो फिर वो सैलेड नहीं लें। और ये ना खाना खा के उसके साथ मीठे की क्रेविंग्स होती हैं किसी को। तो अब मीठे की क्रेविंग्स के लिए ये नहीं है कि आप गुलाब जामुन ले लें या कुछ भी हैवी किस्म का मीठा लें। उसको आप ऑल्टरनेट कर सकते हैं, किसी फ्रूट के साथ कर सकते हैं। आप आधे घंटे खाने के आधे घंटे के बाद आप कोई भी एक फ्रूट ले सकते हैं। अब जो मोस्ट इम्पोर्टेंट थिंग है वेट लूज़ के लिए, डाइट तो हमने कर ली है, फिजिकल एक्टिविटी की तरफ आते हैं। फिजिकल एक्टिविटी जो है करने का जो आइडियल टाइम है वो सुबह नाश्ते से घंटा पहले है और रात के खाने के 1 घंटा बाद है।
तो ये आइडियल टाइम है। अगर आप 15 मिनट की ब्रिस्क वॉक कर लेते हैं सुबह और शाम, तो आपकी एक तो 30 से 45 मिनट की जो एक्टिविटी है, फिजिकल एक्टिविटी है, वो पूरी हो जाएगी। दूसरा ये कि आपका वेट लूज भी अच्छी तरह से होगा। वाटर इनटेक की तरफ आते हैं। पानी जो है वो हम भूल जाते हैं, हम पीते नहीं है, अपने कामों में इतना मगन रहते हैं और हमें याद ही नहीं होता कि हमें पानी भी पीना है। तो एक नॉर्मल पर्सन को 3 to 3.5 लीटर पानी दिन में पीना चाहिए। तो जैसे कि मौसम थोड़ा चेंज हो रहा है, दिन हमारे पास छोटे हो रहे हैं, तो हम 3 लीटर या 2.5 लीटर पानी भी पी लेते हैं, तो इट्स इनफ फॉर अस, और हमारे हाइड्रेशन स्टेटस को मेंटेन रखेगा। फिर हमारे स्लीप स्लीप इंटरवल का टाइम है, मीन्स कि हमारे सोने का टाइम है रात 10 बजे से सुबह 5 बजे तक का जो आइडियल स्लीप टाइम है, अगर आप इसको फॉलो कर लेते हैं तो आपका वेट बहुत जल्दी से लूज होना शुरू हो जाएगा। जिनका सालों से स्टक वेट है वो इसको फॉलो करें, इंशाल्लाह उनका वेट लूज होना स्टार्ट हो जाएगा। उसके बाद स्ट्रेस है। स्ट्रेस जो है वो बहुत लोग लेते हैं, उसकी वजह से हार्मोन्स इम्बैलेंस हो जाते हैं और वेट लूज में बहुत मुश्किल आ जाती है। तो स्ट्रेस को खत्म करने के लिए हमारे पास मेडिटेटिंग एंड डीप ब्रीथिंग एक्सरसाइजेज हैं। तो उनको अगर आप करते हैं तो आपका स्ट्रेस भी रिमूव होगा और आपकी वेट लूज की हेल्दी जर्नी में भी कोई मसला नहीं आएगा।